ज्योतिष में देर आर ओनली टू वेज कि हम कैसे अपनी प्रिडिक्शन को एक्यूरेट कर सकते हैं। एक पहली चीज ये है कि हम एक मोडालिटी सीखें और उस पर सालों तक प्रैक्टिस करें, कम से कम 500 1000 हॉरोस्कोप तो देख लें और उस पर हम इवेल्युएट करें कि हमारी प्रिडिक्शन कितनों पे सही गई। एक तरीका वो है जो पुराने जमाने में चला आ रहा था, लोग वही एक ही मोडालिटी फॉलो करते थे। इतने सारे ज्योतिष भी नहीं होते थे जितने आजकल हैं। ठीक है। और आजकल तो बहुत स्पीड से सीख के आ रहे हैं ज्योतिष। दाढ़ी मूछें ठीक से निकली नहीं बच्चों के और वो 15 15 साल से ज्योतिष कर रहे हैं। ऐसी रील्स देखने को मिलती है आपको। तो वो वाले ज्योतिष भी है आजकल, वैरायटी है। तो आप ज्योतिष के अंदर आप जो हम कितने एक मोडालिटी को कितने समय तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने हॉरोस्कोप पे समय भी छोड़ दीजिए, कितने हॉरोस्कोप पे लगा पा रहे हैं और कितनी सही प्रिडिक्शन दे पा रहे हैं, वो हमारे को सिखाएगी कि हम उस मोडालिटी के मास्टर बन जाएं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि मैं मल्टीपल मोडालिटी सीखूं और फिर मैं एक प्रिडिक्शन करूं। अब जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं सिर्फ ये एक चीज नहीं देखता, मैं पराशरी भी देखता हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष से भी देखता हूँ एक्यूरेसी प्रिडिक्शन की कैसे आएगी, बीएनएन से भी देखता हूँ ट्रांजिट। मैं उसका अष्टक वर्ग भी लगाता हूँ, अष्टक वर्ग में भी ट्रांजिट देखते हैं कि किस समय पर क्या होगा उसके वो उसमें ट्रांजिट बहुत ही डिटेल में पढ़ा जाता है अष्टक वर्ग के अंदर। उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी का भी चार्ट लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी प्रिडिक्शन देता हूँ कि ये इस समय पर ये चीज होगी। सो एक्यूरेसी भगवान की दया से, भगवान की कृपा से जो एक्यूरेसी होती है प्रिडिक्शन की वो काफी एक्यूरेट जाती है। कभी कुछ किसी ने ये नहीं बोला कि आपने ये बोला था ये नहीं हुआ। तो और वो जी एक्यूरेसी और मल्टीपल चीजों और मजे की बात यह है कि हम 4 या 5 चीजें यूज कर रहे हैं अगर एक प्रिडिक्शन करने के लिए, तो हम चार में से ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही चीज बताएंगे। सबने एक बता दिया तो बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए कि ये तो होगा ही होगा। अगर सब में कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन आया तो हम हमें मालूम है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, किस चीज को नहीं देंगे, बेसिस आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम बहुत अच्छे से अपनी अपनी जो गाइडेंस है, हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, उनको हम बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं। बट हम सिर्फ एक चीज पे रिलाई करेंगे तो उस पर मास्टर करने में हमें समय लगेगा। ये ऐसा अगर मल्टीपल चीजें सीखेंगे तो आप 1 साल 2 साल के अंदर सारी चीजों पे मास्टर कर सकते हैं और आपको एक अपना यूनिक तरीका डेवलप कर सकते हैं प्रिडिक्शन और अलग अलग प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। जी तो वो जी बिल्कुल ये सर। इसलिए जरूरी है सीखना सारा कुछ, अगर जल्दी सीखना। नहीं तो हम्म। कोई जरूरत नहीं। अगर आपने पराशरी सीखा हुआ है उसी पे प्रैक्टिस करिए, उसी से प्रिडिक्शन निकालिए। वो भी जब तक ये नहीं यहाँ नहीं सर, सीखा नहीं आता, पर आश्री थोड़ी टफ है ना। मैं सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग से हम सीख सकेंगे क्या, क्योंकि बहुत टफ लगती है। जितनी मैंने कहा जितना आप सीख सको उतना बोनस है आपके लिए। जितना भी सीख सको बोनस। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सनी जी। मस्त है सर। नमस्ते जी। सर मुझे ये पूछना था, ये राहु और केतु का हम जब देखते हैं तो हमको सीधा जाना है या उल्टा जाना सीधा। है? राहु केतु को भी सीधा ही जाना है, लेकिन वो लोग सीधा तो उल्टा घूम रहे हैं ना। घूमने दो उनको, वो अच्छा। उनकी चाल वैसी है। मतलब आपको सीधा ही। राहु के बाद अगर कोई प्लैनेट आ रहा है तो हम राहु उसको फॉलो कर रहा है ऐसे समझेंगे, राहु के राहु पहले ने उसको फॉलो कर रहा है ऐसे नहीं समझेंगे। नहीं, राहु देखिए हमें तो कॉम्बिनेशन बनाना है ना। फॉलो कर रहा है हम्म। नहीं फॉलो कर रहा है उसे छोड़ दो। राहु के आगे कौन सा प्लैनेट है हमें उसको देखना है, राहु से पीछे कौन सा प्लैनेट है उसको देखना है। बस तो उसी राहु का। को राहु को सन देख रहा है, राहु सन को फॉलो कर रहा है, और विनस फॉलो राहु। वॉलो छोड़ दो, फॉलो वगैरह छोड़ दो, आप सिर्फ कॉम्बिनेशन देखो क्या बने। कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, बहुत सिंपल अच्छा। तरीके से देखिए। हमारा कॉम्बिनेशन क्या, वीनस राहु सन बन रहा है या हाँ सन हाँ हाँ। वीनस राहु सन बन रहा है राहु आपका सन। कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, तो वीनस और राहु पढ़ेंगे, राहु और सन पढ़ेंगे। अच्छा। बस हमें इतना कुछ दिमाग से देखिए, बहुत सरल है ज्योतिष, बहुत सरल है, कॉम्प्लिकेट बनाई जाती है। बहुत सरल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कौन फॉलो कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन, इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु और सन का बनेगा। combination बनेगा। बस सिंपल। और सर मार्स सैटर्न को फॉलो, सॉरी मार्स सैटर्न के पहले है तो क्या हम बताएंगे उसमें? मार्स सैटर्न के पहले तो मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया, मंगल शनि का। अब अगर फीमेल हॉरोस्कोप में होगा तो हम कहेंगे शादी में बड़ी दिक्कत आएगी, शादी में एडजस्ट होने में। ओके। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, शादी में दिक्कत आएगी। तो अगर हम मेल हॉरोस्कोप में देख रहे हैं तो प्रोफेशन की बात करेंगे, अगर शनि से तो हम बोलेंगे प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत आई होगी शुरू होने में।
नौकरी नहीं लगी होगी इनिशियली, बहुत पे पापड़ बेले होंगे नौकरी। बड़ा सिंपल। मतलब आप देखो ना, प्लेनेट की अगर एक चीज पकड़ लो और उससे पहले वाला कौन सा प्लेनेट है उसको देख लो, दोनों को जोड़ लो और आराम से आंसर करो। कोई मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। ठीक है। ठीक। थैंक यू हाँ, सर। पायल जी बताइए। अभी नहीं। चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर। जो हमने 51 प्रिडिक्शंस हमने बोली है वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो बीएनएन में हम कैसे इमीडिएटली, आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप में हमें कॉम्बिनेशन बनाने आ गए हैं, कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अगर वो कॉम्बिनेशंस हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी प्रिडिक्शन आप मैच करिए, है सही है गलत है कैसा है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मैं अभी लगा रहा हूँ। कुछ कुछ बातें हमने कल भी करी हैं, और मैं आपको 51 से ज़्यादा ही बता दूंगा, अगर जो थोड़े बहुत है उनके उनका रिवर्स कॉम्बिनेशन भी जो होगा वो बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। आप लोग आप, चलिए। सन केतु। सन केतु का अगर हम बात करते हैं, और केतु सन, मतलब जब हम सन और केतु बोल रहे हैं, यहाँ पे एक चीज, जो भी कॉम्बिनेशन बने ये ध्यान रखिएगा, ये डिग्री वाइज बने। डिग्री वाइज का मतलब ये है कि सन की डिग्री कम है, केतु की डिग्री ज्यादा है पहले कॉम्बिनेशन में। दूसरे कॉम्बिनेशन में केतु की डिग्री ज्यादा है और सन की डिग्री कम है। तो जब सन केतु का योग होगा तो इसको हम कहेंगे फादर, सन के बाद केतु है मतलब फादर के बाद कोई नहीं है, यानी फादर इज द लास्ट सिबलिंग। और केतु अगर सन से पहले है तो हम बोलेंगे फादर से पहले कोई नहीं है, यानी फादर इज द एल्डेस्ट सिबलिंग। और ये केतु सन को, अगर आप सोच रहे हैं कि केतु सन खराब कॉम्बिनेशन है, तो मैं एक और इसमें चूंकि के याद आ गया मुझे, केतु सन को हम बोलते हैं ध्वज कीर्ति योग। ध्वज कीर्ति योग पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। पॉलिटिक्स को के लिए या फिर हायर लेवल पे जाने के लिए, हायर स्टेटस पाने के लिए, कोई भी अथॉरिटी वाली जगह पे जाने के लिए सन केतु, केतु सन इज अ वेरी एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। मार्स जुपिटर। अब मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो है तीसरा नंबर, ये आप कि अभी भी कोई बात कर रहा था मंगल और जुपिटर का कॉम्बिनेशन किसी का था, तो उसमें नेटिव की बॉडी पर कोई ना कोई मार्क होगा पैदा होते, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कोई वो एक्सीडेंट या इंजरी से उसकी डेथ हुई हो और उस इंजरी का मार्क उसकी बॉडी में आज भी है। वो वाली चीज, बर्न भी हो सकता है, बर्न मार्क टाइप का भी कोई चीज हो सकती है, बॉडी पे मार्क जरूर होगा मार्स और जुपिटर में। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिछले जन्म से रिलेटेड और ये वाली बातें लेके हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं बीएनएन के अंदर। वीनस मरकरी किसी का भी कॉम्बिनेशन हो, लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, और मतलब हाँ, स्मूथ लाइफ का प्रॉमिस है वीनस मरकरी। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये तो साथ ही रहते हैं, वीनस मरकरी तो बहुत दिखते हैं, दिखते बहुत है, लेकिन इनके ऊपर शनि मंगल राहु के किसी ना किसी का दृष्टि या कोई ना कोई कनेक्शन बन जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। अगर नहीं बनता, बिल्कुल मेलेफिक्स कोई भी इसको अफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लाइफ आपकी स्मूथ जाएगी। मरकरी मार्स, मरकरी की डिग्री कम, मार्स की डिग्री ज्यादा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो एजुकेशन जो है आपकी उसमें ब्रेक आना है, ये तय है, अनलेस एजुकेशन आपकी मार्स वाली हो, यानी टेक्निकल एजुकेशन अगर आप करेंगे तो आपकी कुंडली तो एजुकेशन ब्रेक नहीं होगी, मंगल वाले सब्जेक्ट्स की एजुकेशन होगी तो वो ब्रेक नहीं होगी, अदरवाइज ब्रेक होने के बहुत चांसेस हैं, या डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, या स्ट्रगल के चांसेस हैं, फेलियर का भी चांस है कि बीच में एक बार फेल हो जाओ या आप ब्रेक ले लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए ब्रेक ले लिया, एक साल ब्रेक ले लिया, तो वो ब्रेक जो है वो ये वीनस मरकरी मार्स बताता है। या कई बार हम एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाते। मार्स और केतु फीमेल चार्ट में है तो ये मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मार्स ये हो, आजकल के केस में देखें तो ये डिवोर्स भी दे सकता है। वीनस प्लस केतु मेल चार्ट में है, ये भी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आजकल के केस में देखें तो ये आज भी डिवोर्स दे सकता है। आजकल का केस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चों में टॉलरेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। जो आज से पहले 25 साल पहले 30 साल पहले शादी हुई होगी, उसमें वीनस केतु होगा तो भी वो झेल गए होंगे, मंगल केतु होगा तो भी झेल लिया होगा। आज नहीं कोई झेलेगा, आज वो बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे तुरंत, मतलब बहुत जल्दी प्रॉब्लम आती है और बहुत जल्दी और दोनों ही हॉरोस्कोप में है।
आपने पराशरी से देखा, नाड़ी से देखा, केपी से देखा, सब जगह अच्छा आ रहा था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कुंडली में था, मार्स केतु वीनस केतु, गारंटीड है कि ये मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आप उठाकर चेक कर लीजिए किसी भी हॉरोस्कोप में। सन इन 10th हाउस फ्रॉम जुपिटर, बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर पाऊंगा। भाई जुपिटर से 10वें भाव में सूर्य बैठा है, आपको बहुत अच्छा चांस है, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। अब सन और वीनस भी काफी साथ साथ रहते हैं, वीनस और सन अगर साथ में हैं तो हम वाइफ के बारे में ये पक्का कह सकते हैं, गारंटीड ये भी पक्की बात है कि आपकी वाइफ जो होगी मेल हॉरोस्कोप में, ये बहुत डोमिनेटिंग होगी। और फीमेल चार्ट में अगर वीनस सन है तो वो फीमेल खुद ही बहुत डोमिनेटिंग है। बहुत सिंपल है, वो डोमिनेटिंग होगी, वो नहीं सुनेगी किसी की, बहुत ईगो होगी, बहुत हाई ईगो होगी, सन की सारी क्वालिटीज आएंगी उस लेडी के अंदर। वीनस शनि, वीनस और सैटर्न, अभी मैंने बोला आपको, वीनस के आगे जब भी हमें शनि केतु और राहु ये सब मिलते हैं तो मेल हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम आती है शादी में। अब अगर वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो इट इज बेस्ट टू हैव अ वर्किंग प्रोफेशनल वाइफ फॉर हैप्पी मैरिज। अगर वो वाइफ काम करेगी तो वो आपकी लाइफ में सुख बना रहेगा। वाइफ प्रोफेशनल नहीं है, काम नहीं कर रही, तो समझ लो बहुत प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वाइफ को वर्किंग होना चाहिए। राहु सन, ये बहुत सारे हमने देखे हैं, तो नेटिव ने सुसाइड या अनटाइमली डेथ हो सकती है पास्ट लाइफ की नेटिव की, राहु सन के अंदर। ठीक है, सन हमारी आत्मा है, सोल है, राहु जो है पास्ट है। या राहु अनटाइमली या अननेचुरल डेथ को बताता है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में लंबी आयु की प्रॉमिस है। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है तो ये भी, पहले मैंने बोला था मार्स और जुपिटर वाला भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें कि हमने बोला बर्थ मार्क होगा, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये प्रॉमिस है इस जीवन में आपकी एक्सीडेंट या सर्जरी होनी है। फीमेल हॉरोस्कोप में अगर होता है तो बहुत हद तक हम बोलते हैं भाई आपका सिजेरियन जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से हो जाएगी, तो सर्जरी वहीं पे हो गई खत्म। बाकी अगर हम किसी और को उसमें देखते हैं तो ये सर्जरी जो है वो और मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सर्जरी को बताता है। और फिर हम मून मरकरी की बात करते हैं, तो मून मरकरी में, अच्छा मार्स और राहु, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन किसी का भी है तो नेटिव जो है बड़ा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है, दिमाग में उसके सेक्स बहुत टाइम घूमेगा। ठीक है, हर समय वही घूमेगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं मार्स और राहु के कॉम्बिनेशन में। मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो मदर बहुत इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, और यंगर सिस्टर है मदर की, मून मरकरी के अंदर। मरकरी मून, पहले देखिए मून मरकरी, मरकरी मून, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मरकरी मून, मरकरी मून जो है ये छल कपट योग है। मतलब अगर मरकरी मून आपकी कुंडली में है तो ये बात मान लीजिए कि आपके साथ चीटिंग होगी ही होगी, या आप बड़े प्रो ने चीटिंग किया, आपके साथ अक्सर लोग धोखा देके भाग जाते हैं आपको, पैसे से, इधर उधर चीजों से, किसी भी चीज से आपके साथ चीटिंग हो जाती है। फिर मून राहु, ये हमने कल भी देखा था, बात करी थी शायद इस वाले कॉम्बिनेशन में मून और राहु का है, तो यहाँ पे नेटिव को हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब उसको दिखाई देती है चीजें। अगर कोई भी आपको ऐसा बोले ना मुझे ना आत्माएं दिखाई देती हैं, मुझे ना ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा कोई बोलते, बहुत सारे लोग होते बोलते, आप उन्हें बोलो ज्यादा कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं दिख रही आपको, मून और राहु का कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर, उसको चेक करो, घर का नॉर्थ वेस्ट ठीक करो, अधिक पानी पियो, मून की रेमेडी है, मून की रेमेडी करो ठीक हो जाएगी, सारी आत्मा दिखनी बंद हो जाएंगी। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन हेलुसिनेशन देता है। ऐसे लोगों को नजर लगना या ब्लैक मैजिक होना इनके साथ बहुत आम माना जाता है। फिर सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारे, शनि जो मून का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही खराब माना जाता है। हर जगह आप चाहे केपी लेंगे तो उसमें हम पुनर्फू योग बोलते हैं इसको, नहीं तो बहुत सारे लोग शनि मून को विष योग भी बोलते हैं। पर शनि मून अगर होता है तो इसका, शनि शनि प्रोफेशन है, मून जो है हमारा मन है। हम ये बोलते हैं कि चेंजेस बहुत होंगे नेटिव के प्रोफेशन में, बहुत सारे, उसका मन नहीं लगेगा काम करने में, या एक काम को लंबे समय तक करने का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अब यही काम अगर वो मून वाला कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। मून के कौन से काम है, खाने से रिलेटेड कोई काम कर ले, ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम कर ले, बहुत अच्छा काम, मेडिसिन से रिलेटेड कर ले, केमिकल से रिलेटेड कर ले, लिक्विड से रिलेटेड कर ले, तो काम में मन भी लगेगा उसका। मरकरी मार्स, मैंने अभी बताया था आपको, ब्रेक इन एजुकेशन। और फिर मार्स और वीनस,
मार्स और वीनस अगर किसी का है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है मार्स वीनस, कोई दिक्कत नहीं है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ, मार्स वीनस अगर कॉम्बिनेशन है तो नेटिव की स्माइल बड़ी प्यारी होगी, एकदम कोलगेट स्माइल जिसे हम बोलते हैं, वो वाली स्माइल होगी, सारे दांत बड़े अच्छे से दिखेंगे, बड़ा मतलब पिक्चर परफेक्ट स्माइल होगी नेटिव की। मार्स क्यों ऐसा बोला, सिंपल है, मंगल हमारे दांत हैं, डीएनए के अंदर टीथ को हम मंगल लेते हैं, और वीनस सुंदरता का कारक है, दोनों को जोड़ दिया मार्स और तो दांत, सुंदर दांत बन गए। मार्स और शनि, मार्स और सैटर्न की बात करते हैं, मंगल हस्बैंड है फीमेल हॉरोस्कोप में, और शनि जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम की बात करता है। तो जब भी मार्स और शनि का कॉम्बिनेशन फीमेल हॉरोस्कोप में होगा तो दोनों लोगों को आपस में एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, दो लोगों को एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, मतलब इनिशियली उसको फीमेल को एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। मार्स राहु फीमेल चार्ट में होगा तो ये मैरिज इंटरकास्ट हो सकती है, क्योंकि राहु इंटरकास्ट बताता है, कई बार ये इंटर रिलीजन भी हो सकती है, स्पेशली मुस्लिम में। और ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आए शादी में, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी मंगल राहु किसी फीमेल हॉरोस्कोप में है तो शादी करके कहीं बाहर चले जाएं, फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन चले जाएं या कहीं दूर चले जाएं, उससे शादी में फिर भी एडजस्टमेंट होने में आसानी होगी। मार्स केतु अगर ये हमारे हैं, क्योंकि फीमेल हॉरोस्कोप में जब भी है किसी की शादी होगी, जिस घर में शादी करके फीमेल जाएगी उस घर में किसी मेल मेंबर की डेथ होने के चांसेस हैं इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। और मरकरी जुपिटर, बड़ा ही अच्छा, अभी किसी ने पूछा था मरकरी जुपिटर है तो नेटिव इंटेलिजेंट है बाय बर्थ, बिना किसी पढ़ाई के भी उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मरकरी वीनस, तो हम एजुकेशन किस में कर सकते हैं, रिलेटेड टू फाइनेंस या फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं। वीनस मरकरी, पहले मरकरी वीनस किया हमने, वीनस मरकरी किया, अब क्या है, हमने बोला हम एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल में होगी या लग्जरी स्कूल में होगी। अब इसी तरीके से हमने पहले भी बोला था मरकरी सैटर्न, अभी सैटर्न मरकरी का भी हमने पीछे बात करी थी, जब हम शनि मरकरी का कॉम्बिनेशन आता है, हमने क्या बोला, आपकी एजुकेशन जो है किसी पुरानी बिल्डिंग में होगी, स्कूल जो होगा शायद पुरानी बिल्डिंग के अंदर हो। शनि ओल्ड बिल्डिंग्स बताता है, वीनस प्राइवेट स्कूल बताता है, पब्लिक स्कूल बताता है। मरकरी सैटर्न, इसको कुंभकर्ण योग बोला जाता है, ये व्यक्ति काफी सुस्त होगा, उसको नींद बहुत आएगी और काफी आलसी होगा, काम करने में दिल नहीं लगेगा। मरकरी सैटर्न में मरकरी राहु, अब मरकरी राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो गया, दो दो डिग्रियां लेगा, पीएचडी भी कर सकता है। हाँ, मरकरी राहु अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एलन मस्क बन सकता है, और अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है। मतलब राहु इंटेलिजेंस को कहाँ यूज कराएगा ये हमारे ऊपर चॉइस, हमारी चॉइस है, हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे यूज करें। हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, हम सही डायरेक्शन में चलेंगे तो बहुत अच्छा ये भी कर सकता है। जुपिटर वीनस की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर वीनस संजीवनी योग है, कम से कम 69 ईयर्स ऑफ लाइफ गारंटी करता है जुपिटर और वीनस का योग होता है, तो हमें वैसे लाइफ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बट एक अच्छा योग है, संजीवनी योग है, ऐसे लोग बीमार भी कम पड़ते हैं और ऐसे लोग जो है लंबी आयु भी लेकर आते हैं। जुपिटर शनि, ये भी महाभाग्य योग है। अच्छा, जुपिटर शनि की जब बात करूं मैं, तो जुपिटर की डिग्री कम है, शनि की डिग्री ज्यादा है। ये हर 20 साल में होता है, सन 2000 में था, अभी 2020 के अंदर था, ये वाला योग 2020-21 में था। तो जब भी शनि की डिग्री ज्यादा है, जुपिटर की डिग्री कम है, ऐसे जब जो जिस भी कुंडली में ऐसा होगा वो महाभाग्यशाली व्यक्ति होगा, उसको महाभाग्य योग भी बोला जाता है। जुपिटर राहु, अब जैसे जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको आप चेक जरूर करिएगा लोगों का कि क्या डेथ लाइक एक्सपीरियंस हुआ था इमीडिएटली नेटिव को बर्थ के बाद, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि अब बिल्कुल एकदम मौत के मुंह से बाहर निकले, पैदा होने के विद इन 1 ईयर, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। जुपिटर केतु को जनरली यही बोला जाता है कि लास्ट बर्थ है आपका, इस जन्म का, मतलब या लाइफ साइकिल का आपका आखिरी वो है, बट आखिरी हो ना हो, लेकिन ये व्यक्ति जुपिटर केतु वाले एस्ट्रोलॉजी सीखना, ऑकल्ट सीखना, ये ऐसी चीजों के अंदर इंटरेस्ट आना बहुत स्वाभाविक है इन लोगों का। वीनस शनि, वीनस के साथ अगर शनि आता है तो हम बोलते हैं कि ये इसकी व्यक्ति की प्रोफेशनल, शादी के बाद मेल की प्रोग्रेस होगी आफ्टर मैरिज, वीनस सैटर्न में। वीनस राहु, ये भी अभी किसी का था वीनस राहु, किसी ने पूछा था, तो ये फ्लर्ट योग देता है मेल चार्ट के अंदर, ये व्यक्ति काफी ज्यादा फ्लर्ट करना, मल्टीपल रिलेशंस रखना, इन सब चीजों में और अनएथिकल तरीके से पैसा कमाना, इन दोनों, इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड होगा। वीनस राहु में एक और चीज हम बोल सकते हैं, वाइफ जो होगी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी,
मतलब अब ब्यूटीफुल की सब देखिए, हर एक को तो ऐश्वर्या राय की शादी तो हो चुकी है, अब सबके साथ तो नहीं होगी, लेकिन हम जब बोल रहे हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल तो मतलब ब्यूटी जो है बड़ी रिलेटिव चीज है। लेकिन ये बात आप पक्का कह सकते हैं, जो नेटिव से आज देखने में सुंदर होगी, ये बात कंफर्म है वीनस राहु का अगर कॉम्बिनेशन बनता है। शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न हमारा प्रोफेशन, जुपिटर टीचिंग, तो हम टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, या जुपिटर से रिलेटेड काउंसलिंग, कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसे वाले प्रोफेशन में हम जा सकते हैं शनि और जुपिटर के कॉम्बिनेशन। सन राहु के कॉम्बिनेशन में हम ये बोल सकते हैं नेटिव के फादर की कोई नई शुरुआत हुई और कुछ अलग किया उन्होंने ट्रेडिशन से हट के। मतलब अगर पूरा खानदान बिजनेस कर रहा था तो शायद फादर ने नौकरी कर ली, या पूरा खानदान नौकरी कर रहा था तो फादर पहले आदमी बने जिन्होंने बिजनेस शुरू किया अपना। अब कुछ कुछ अलग अलग चीजें, सब सन वीनस मरकरी इन कंजिक्यूटिव हाउसेस, मतलब एक घर में सन है, दूसरे घर में वीनस है, तीसरे घर में मरकरी है, तो फादर की दो वाइफ्स हो सकती हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग देखो, ऐसा बोलोगे ऐसा तो है नहीं, मेरे मेरे फादर की तो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि इस पे जब एस्पेक्ट पढ़ते हैं जुपिटर के या किसी और बेनिफिक प्लैनेट के, तो ये प्रिडिक्शन बदल सकती है। अब सन मार्स राहु और शनि सारे इकट्ठे हो गए, तो फादर की यहाँ पे, और सारे के सारे सन के बाद हैं, सन के आगे मंगल आ गया, फिर राहु आ गया, फिर शनि आ गया, तो हम कह सकते हैं फादर की सैलरी, फादर इज अ लो पेड, मतलब उनकी काफी संघर्ष रहा पैसों को लेके, और सैलरी काफी लो रही, और संघर्ष भी काफी रहा उनकी लाइफ में। सन वीनस हमने पहले बोला, डोमिनेटिंग वाइफ मिलेगी यहाँ पर। और मून वीनस की अगर हम बात करते हैं, सन वीनस में एक और प्रिडिक्शन दे सकते हैं, चलो डोमिनेटिंग वाइफ तो शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सन वीनस में एक और बात कर सकते हैं। फादर, आपके बर्थ के बाद फादर की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी होगी, आपके बर्थ के बाद फादर का फाइनेंशियल फाइनेंसेस बहुत बढ़ गए, जो उनके, आप वीनस वेल्थ को बताता है, तो वेल्थ आपकी बड़ी उसमें। फिर मून वीनस की अगर हम बात करते हैं, तो मदर का इंटरेस्ट जो है फाइन आर्ट्स में है, मदर को कोई प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आता है कुछ, ये सब चीजें आ सकती हैं, वो हम बोल सकते हैं फाइन आर्ट्स के अंदर हो सकता है। मदर ब्यूटीफुल भी हो सकती है, मून वीनस है, मून वीनस ब्यूटी है, तो मदर ब्यूटीफुल भी। जुपिटर से दूसरे घर में मून है, अगर जुपिटर से दूसरे भाव में मून है तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, शादी आपकी अर्ली स्टार्ट ऑफ लाइफ है, अगर जुपिटर के दूसरे भाव में मून है। जुपिटर के तीसरे भाव में मून है तो नेटिव को अनायास ब्लेम्स लगेंगे, उन चीजों की भी ब्लेम्स लगेंगे जो उसने नहीं करा। शनि सेकंड फ्रॉम मून, शनि सेकंड फ्रॉम मून एंड केतु थर्ड फ्रॉम मून, मतलब शनि, मून के आगे दूसरे घर में शनि है, उसके आगे केतु है, तो ये एक संन्यास योग है। नेटिव का किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, वो एक तरीके से सन्यासी होगा। मून मार्स और राहु तीनों इकट्ठे हो गए, आगे पीछे भी हो जाए, मून मून बीच में फंस जाए मार्स और राहु के, मून के आगे मार्स है फिर राहु है, नेटिव को मन की शांति नहीं मिलेगी, मन हमेशा बेचैन रहेगा। मंगल अगर छठे से सिक्स एट फ्रॉम जुपिटर आ गया फीमेल चार्ट में, तो ये भी अनहैप्पी मैरिड लाइफ की बात करता है। सिक्स एट मतलब जुपिटर से छठे भाव में मंगल हो, जुपिटर से आठवें भाव में मंगल हो फीमेल चार्ट के अंदर, तो ये मैरिड लाइफ यहाँ पर खराब हो गई। वीनस छठे आठ में आ गया मेल हॉरोस्कोप में, तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ हम बोल सकते हैं यहाँ पे। मंगल, किसी का भी मंगल अगर 3 6 9 12 राशियों में बैठा है, तो नेटिव को दो या मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने का योग बन जाता है। और भी फैक्टर्स आएंगे इसमें, सिर्फ इतने में खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरी 2 3 प्रॉपर्टी होंगी, बट हाँ, ये चांसेस हैं, बहुत जगह देखा गया ये मंगल 3 6 9 12 में होता है, क्योंकि 3 6 9 12 डुअल राशियां हैं, और मंगल जो है एक प्रॉपर्टी का कारक है। शनि, मार्स एंड टॉरस, 2 नंबर राशि में अगर मंगल आया तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे कोई स्कार का निशान होता है, कोई ना कोई एक कट का निशान या कुछ ना कुछ एक ऐसा चेहरे पे आ जाता है। शनि सेकेंड हाउस फ्रॉम जुपिटर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेटिव अपनी मर्जी से शादी करेगा, और शादी भी उसकी नोन फैमिली में ही होगी, मतलब जो रिश्ता आएगा किसी को जानते होंगे उन्हीं से रिश्ता आएगा। राहु केतु अगर जुपिटर के दूसरे भाव में आ गए, यहाँ पर दूसरा भाव हमारा जुपिटर से क्या है, हमारी वेल्थ को बताता है, तो जब वेल्थ को बताता है यहाँ फाइनेंसेस थोड़े से कम कर देगा। ये आखिरी प्रिडिक्शन। वीनस मून अगर कैंसर में आ गए, तो अगर चंद्र, अगर वीनस आपका किसी का भी वीनस
चंद्रमा के साथ बैठा है या चंद्रमा की राशि 4 नंबर में बैठा है, तो ये मान लीजिए पैसा आएगा और जाएगा। पैसे की कमी नहीं होगी लेकिन जुड़ेगा नहीं, बहुत खर्चीला एटीट्यूड रहेगा, आप हमेशा पैसा खर्चो। तो ये हमारे कुछ 51, मैंने 51 बताया। ये आप, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, जब हम एक प्लैनेट के बारे में भी पढ़ेंगे ना, तो हम कम से कम 100 से 150 प्रिडिक्शन है। ये अगर मैं एक एक लाइन में बताऊंगा ना, तो 70 कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं इनिशियली, उसी में कम से कम नहीं तो 500 प्रिडिक्शन होंगी। ये तो मैंने इतनी बताई, 50 51, मतलब हर एक प्लैनेट की आप, और आप खुद बनाना सीखेंगे। ये तो मैंने जो बताया ऐसा रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी। दो प्लैनेट बैठे हैं, ऐसे कारक तत्व को जोड़ना है, वो सीखना है। दो प्लैनेट जो बैठे हैं साथ में, उनके कारक तत्वों को कैसे जोड़कर पढ़ेंगे, वो प्रिडिक्शन आप अपने आप बनाओगे, अपने आप। और अनलिमिटेड प्रिडिक्शंस हैं, कोई ये नहीं कि दो ही प्रिडिक्शन, ये मैंने बोल दिया ऐसा होगा। हाँ, ये तो मैंने जो पॉपुलर है, जो कई बार हमेशा फिट बैठ जाती है, वैसी सी प्रिडिक्शन आपको बता दी। तो ये तो दिस इज, मतलब टिप भी नहीं बोलूंगा, जो हमारा आइसबर्ग है उसकी टिप भी नहीं है। दिस इज 0.00001% ऑफ व्हाट BNN इज एक्चुअली। इतनी प्रिडिक्शंस हैं, और इंस्टेंट प्रिडिक्शन